जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तेजस एकेडमी प्लस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस में पूछे गए इंटरव्यू में सवाल जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए जो आपने सुने नहीं होंगे और कुछ तो इतने ईजी होंगे जिसे आप मतलब कहेंगे कितना ईजी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे फालतू के वीडियो पड़े होते हैं जिसमें कहा जाता है पहेलियों को कि ऐसे प्रश्न पूछा गया, वैसे पूछा गया, इंटरव्यू में पूछा गया। तो ऐसा नहीं होता। जो रियल क्वेश्चन है, अभी इंटरव्यू चल रहा है 15/7/2020 का प्रश्न जो भी पूछा गया है, जो भी आपको मिल सकता है, मैंने प्रोवाइड करा रहा हूँ। और इसकी सीरीज़ एक बनाऊंगा मैं कि जो भी डेली बाय डेली जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आधार पे मैं आपको हर वीडियो में बना के लगभग 10-10 क्वेश्चन का एक सीरीज़ बताऊं। तो आपको अगर ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है तो अपना सपोर्ट दिखाइएगा और कमेंट करिएगा कि अगली सीरीज़ मैं इसको बनाऊँ। ठीक है, तो वीडियो को बिना किसी देरी के हम शुरू कर लेते हैं। तो हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। कौन सा है पहला प्रश्न? सीबीएसई की परीक्षा में छात्रों को 100% अंक कैसे मिल गए? पहला प्रश्न। देखिए, ये प्रश्न क्यों पूछा गया, क्योंकि 15 तारीख को सुबह में न्यूज़ में यही चीज़ें छाई हुई थी कि 100% अंक मिल गए जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उनको। तो उसको जो भी न्यूज़ में रिलेटेड जो भी निकलता है, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ज़्यादातर चाहे यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, उसके प्रश्न आते हैं और इंटरव्यू से लगभग 20% से 30% प्रश्न आपके न्यूज़ के टुडे न्यूज़ से रिलेटेड होते हैं। आपको बता रहा हूँ आगे। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि सीबीएसई की परीक्षा में छात्रों को 100% अंक कैसे मिल गए। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया कि कोविड-19 के लक्षण क्या है। देखिए, कोविड-19 के लक्षण पूछे जा रहे हैं, भारत में किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। ये एक छोटा सा बच्चा, क्योंकि कोविड को लेकर इतने सारे आप फ़ोन पे रिंगटोन, कॉलर ट्यून तक वही चीज़ें सुन रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें कितनी ईजी हैं। आपको लग रहा है कि मतलब ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन पूछे गए हैं। ये प्रश्न आप मैगजीन में कवर हुई है, न्यूज़पेपर में आई है, वहीं से मैं कलेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूँ। ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही हैं। आप अमर उजाला का भी पेपर देखेंगे तो उसमें भी इसको कवर किया गया है। ठीक है। तो कोविड-19 के लक्षण क्या है, इस पे प्रश्न पूछा गया है। भारत में किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, खांसी, बुखार, यही सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी थी वहाँ पे। नेक्स्ट जो है आपका, लॉकडाउन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आपने न्यूज़ में बहुत सारी देखी, लगभग जब तक लॉकडाउन चल रहा था, कि कोई ये जीव जंतु रोड पे आ गया है। मतलब कछुओं का एक बहुत बड़ा एक कहा जाए झुंड जो था, लाखों की संख्या में तट पे आ गया, जो विलुप्त प्राय कछुआ था। उसके संदर्भ में भी यहाँ पे टर्टल की बात की गई कि इसको रिजर्व करने की बात करते हैं हम। जो अन्य परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे मानव गतिविधि अगर समुद्र वगैरह में अधिक होती है तो इनको विलुप्त होने की समस्या बनी रहती है। और जैसे ही मानव गतिविधियाँ प्रकृति के हस्तक्षेप को कम करती हैं तो वहाँ पे इनका विकास ज़्यादा हुआ है। और जैव विविधता बढ़ेगी तो पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। ठीक है। तो पर्यावरण के बारे में आपको बताना है कैसे इस पे प्रभाव पड़ा है, कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी थी। शिक्षा मित्रों की क्या समस्या है, अभी आप देख रहे हैं जो यहाँ पे यूपी में टीचर की वैकेंसी चल रही है, जिसको 69,000 वैकेंसी कहते हैं, 69,000 शिक्षकों की भर्ती। उसको लेकर पहले तो सरकार, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक चीज़ें चली गई। ठीक है। तो ये भी एक न्यूज़ का मुद्दा है, काफ़ी चर्चा है, इसको भारतवर्ष में पूरे कवर किया जा रहा है कि ये शिक्षा का मतलब ये मुद्दा क्या है जिसको इतना ज़्यादा जटिलता के साथ लिया जा रहा है और ये इसका निर्णय भी इतनी आसानी से नहीं हो पा रहा है। तो शिक्षा मित्रों की समस्या के बारे में भी चर्चा की गई, क्योंकि आप यूपी के हैं और यूपी में समस्या है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्या आता है, अगर आप डिप्टी एसपी बनकर अपराध पर नियंत्रण करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे ये आपके सामने ज़्यादातर मतलब सिचुएशन ऐसी रखी जाती है जिस पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस भरे रहते हैं। मान लीजिए आप पहले प्रेफरेंस पे डिप्टी एसपी या फिर एसडीएम, चाहे जो भी ऑफिसर रैंक आपने सिलेक्ट किया होता है, उसमें फॉर्म में मेंस का डीएफ फॉर्म जो होता है, तो उसमें आपके जो चॉइस होते हैं उसी के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे वो किसी ने, मान लीजिए मैं अगर इंटरव्यू देने गया, मेरा पहला प्रेफरेंस है डिप्टी एसपी यानी, ठीक है, तो डिप्टी एसपी अगर बन जाऊंगा तो मैं कैसे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करूंगा, इसके बारे में मुझे डिटेल देना होगा। ठीक है। छठवां प्रश्न क्या कहता है, लॉकडाउन में अपराध पर नियंत्रण कैसे हुआ है। देखिए, लॉकडाउन हुआ है तो बहुत सारी चोरी वगैरह ये सारी चीज़ें रुक गई हैं। क्यों रुक गई हैं? क्योंकि सभी व्यक्ति अपने घर में हैं, और जब घर में व्यक्ति नहीं रहता है, ज़्यादातर चोरी के केसेस तभी होते हैं जब घर पे कोई एक बंदा, दो बंदा रहता है। अभी तो पूरे जो पुरुष वर्ग भी हैं और महिला वर्ग भी हैं, सब लोग हैं। महिला वर्ग अकेली होती है तो डकैती और ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। फिर रोड पे अगर लॉकडाउन नहीं रहता है तो रोड पे लोग आते जाते हैं तो छिनैती, चेन स्नैचिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अपराध में इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा।
आपकी हॉबी क्या है, आपको हॉबी बताना होता है। ये तो आपके फॉर्म में भरा जाता है, आपकी हॉबी क्या है, आप जो भरे रहेंगे उस पर रख के बताएंगे और उस पर प्रश्न पूछा जाएगा। क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट से जुड़ा प्रश्न, फुटबॉल, गाना गाते हैं, जो भी करते हैं आपकी हॉबी क्या है उसके बारे में बातें की जाएंगी। अगर आपकी हॉबी नहीं है तो क्यों नहीं है, ये काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है अगर कोई कहता है मेरी कोई हॉबी ही नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों की 99% तो हॉबी होती है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, ये लोग लिखते ही हैं, तो उसी पे प्रश्न होते हैं। ठीक, अब देखिए कोविड-19 को रोकने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है कोविड को रोकथाम हेतु सरकारी प्रयासों के बारे में बताएं कि सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। सेक्युलर शब्द का अर्थ क्या है, जैसे संविधान में जो वर्णित है सेक्युलर शब्द, उससे मतलब क्या है। ठीक, भारत की प्रस्तावना के बारे में बताएं, भारत का प्रस्तावना क्या होता है, भारत की प्रस्तावना का क्या मतलब प्रासंगिकता है, कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना होगा। गांधी अवार्ड क्या है, गांधी अवार्ड के बारे में बताएंगे, किस लिए आया था, क्यों आया था, किसे दिया जाता है, कब से ये प्रारंभ किया गया था। और फिर बात करेंगे प्रशासक को शक्ति कहाँ से मिलती है, ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है, प्रशासक को शक्ति कहाँ मिलती है, इस पर कम से कम 2 मिनट आपको समझाना होगा। जन सुनवाई पोर्टल पर किस तरह के सुधार की आवश्यकता है, जो जन सुनवाई पोर्टल है उसमें आप क्या सुधार करना चाहेंगे अगर आपको अवसर मिले नीति निर्माण करने का तो। ठीक, 14वां प्रश्न क्या कहता है, 14वां प्रश्न कहता है, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ गया, जन सुनवाई, हाँ 14वें प्रश्न में हम पद चलते हैं। यूपी और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन सी, यानी वर्तमान में जो भी योजना चल रही है, जैसे किसान सम्मान निधि हुआ, यूपी का कोई योजना चल रहा है उसको पोर्टल पे करने का, तो वो सारी चीज़ें योजनाओं को आपको बताना होगा और उसकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, उसमें कमी क्या है, उसको भी बताना होगा। फिर देखिए मैंने बोला था आपको कि मतलब प्रश्न समाचार पत्रों से लगभग 20% होते हैं, तो आज के समाचार पत्र में क्या खास है। ठीक है, तो यानी 15 तारीख के जो समाचार पत्र था उसमें क्या आपने खास पढ़ के आए थे। इंटरव्यू देने जाने से पहले आपको न्यूज़पेपर पढ़ के ही जाना होता है, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ के ही आते हैं, उनको पता रहता है कि उनके पास भी प्रश्नों की संख्या तो भाई एक लिमिट में ही रह के पूछना होता, तो भी क्या पूछेंगे, तो न्यूज़पेपर वगैरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब आप इंटरव्यू फेस करोगे तो काफ़ी मतलब वो इतने अच्छे होते हैं आपसे, वैसे नॉर्मली बिहेव करेंगे, जैसे लगेगा फ्रेंडली होने का मतलब वो कोशिश करेंगे। आप ऐसा नहीं है आप एक माहौल बनाया जाता है इंटरव्यू ऐसा नहीं है, मॉक इंटरव्यू अगर आप देंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। 16वें प्रश्न पे आते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, 16वां प्रश्न कह रहा है सामान्य आचार संहिता क्या है, इसे लागू होना चाहिए या नहीं। तो सामान्य आचार संहिता के बारे में आपने चर्चा सुनी है, अभी 2 महीने पहले जब लॉकडाउन नहीं लगा था तब से इस पे चर्चा काफ़ी चल रही थी। अभी तो जब से कोरोना आया तो ये सारी समस्याएं दब गई हैं, थोड़ा कम हो गई हैं। जैसे ये सारी समस्याएं ख़त्म हो गई, कोविड-19 ख़त्म होगा जड़ से, तो उसके बाद ये बहुत सारी देश की समस्याएं जिसको न्यूज़ में लिया जाएगा और वो आएंगी भी, उसमें सुधार की बात है, इसके बारे में आपको राय रखनी होगी। सामान्य आचार संहिता आप पक्ष में है, विगत पे क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं, तो इनके आदित्यनाथ जी के बारे में आप सोचिए, आप नाम पूछा जा रहा है इतने बच्चों जैसे सवाल, लेकिन इनको बताना है फिर ये कहाँ के, उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल कहाँ के हैं ये, तो उसके बारे में भी आपको बताना होगा। अपनी 5 खूबियों के बारे में बताया जाता है, आप अपनी 5 खूबियों के बारे में बताइए, खामियां बताइए, यानी प्लस माइनस दोनों बताना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपके अंदर क्या है। तो इसमें क्या होता है ना, पॉजिटिव तो आप बता रहे हैं कि मतलब मुझे दूसरों का हेल्प करना अच्छा लगता है, ठीक, मुझे ये चीज़ खेलना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। निगेटिव भी बोलना जाता है तो निगेटिव ऐसे बोला जाता है, ऐसे अपनी कमियों को बताया जाता है जो एक तरह से पॉजिटिव हो। जैसे मैं बहुत ज़्यादा अति संवेदनशील हूँ, तो संवेदनशील होना एक अच्छी बात है, अति उसमें लग गया जिससे मतलब एक खामियाँ हो गई। ठीक है, तो संवेदनशील ऐसा नहीं है मतलब किसी को मैं मारना चाहता हूँ, पीटना चाहता हूँ, मैं पीट देता हूँ, मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूँ, ये सारी चीज़ें मतलब नहीं आपको अच्छी लगती हैं। तो ऐसे सब जगह क्या है, मैं अति संवेदनशील हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको चूज़ करके वहाँ पे डीएफ में भरनी होती है और यहाँ पे प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सीरीज़ हमको कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, आपके कमेंट पे ये निर्धारित करेगा। आप कमेंट कितना करते हैं, कितने लोग तक ये वीडियो पहुंचाते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो फालतू वाले देखे होंगे, मतलब पहेलियों को लोग बताते हैं कि ये आईएएस में आया था, ये पीसीएस में आया था, तो वो सारी चीज़ें नहीं है। जो फैक्ट है, जो भी प्रश्न आए हैं, जो रियलिटी जो बच्चों ने बताए हैं, उसके आधार पर आपको मैं यहाँ पर इंटरव्यू का क्वेश्चन प्रेजेंट किया हूँ। आप किसी भी मैगजीन को देख सकते हैं और खास करके अमर उजाला ने मैंने देखा वो कवर किया है, तो अमर उजाला का पेज भी आप प्रयागराज का विजिट कर सकते हैं। और जगह पे नहीं है कि है, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन प्रयागराज का जो पेपर है आप 15 तारीख का उठा के देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।